जैसा कि कल 19 नंबर की गाथा में बताया था, अप्रतिबुद्ध। अप्रतिबुद्ध मतलब अज्ञानी। अज्ञानी जीव कौन है? जो कर्म और नो कर्म में यह मैं हूँ और यह मेरा है, ऐसा जो बुद्धि रखता है। किसमें? यह मैं हूँ और ये मेरा है। किसमें? कर्म में और नो कर्म में। कर्म कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। जो ज्ञान को आवरण करे वो ज्ञानावरणी कर्म, जो दर्शन को आवरण करे वो दर्शनावरणी कर्म। ऐसे 8 कर्म द्रव्य कर्म हो गए। राग द्वेष मोह चेतन की तरफ से, चेतन की आत्मा की विकार रूप पर्याय, गुणों की विकार रूप जो पर्याय है, विकृति है, राग द्वेष मोह आदि, वो क्या हुआ? भाव कर्म हुए। नो कर्म, नो कर्म 2 प्रकार के बताए थे, एक चेतन नो कर्म और एक अचेतन नो कर्म। जिसमें आत्मा रह रही है वो शरीर चेतन नो कर्म है। वो कौन सा है? क्योंकि एक्टिविटी चल रही है इसमें, तो वो चेतन नो कर्म है। और जिससे आत्मा निकल चुकी है वो शरीर क्या हो गया? अचेतन नो कर्म है। तो दुनिया में 2 ही नो कर्म है, चेतन और अचेतन। हमारे अब शरीर जो है ये कौन सा नो कर्म है? और ये पत्थर कौन सा नो कर्म है? इससे आत्मा निकल चुकी है। लकड़ी से ये आत्मा निकल चुकी है, तो कौन सा हो गया ये? तो नो कर्म तो ये भी है, ठीक है। जो कर्म नहीं है पर बाधा जरूर पहुंचती है हमको इसके राग द्वेष करने से। अब क्या हुआ? ये जो नो कर्म है ये कैसे मिलता है? हमारे पाप पुण्य के आधार से। इनका संयोग जो होता है वो पुण्य के उदय से अच्छा संयोग होता है, पाप के उदय से अच्छा क्या बोलते कि बुरा संयोग भी होता है, ठीक है ना। ऐसे ही वियोग भी होता है। तो ये संयोग और वियोग पदार्थों का, नो कर्मों का जो होता है वो हमारे पिछले कर्मों के उदय से होता है। अब ये बात कन्फर्म करनी थी कि जो संयोग और वियोग हो रहा है वो वस्तु मेरी है या नहीं है। डिसाइड यहाँ करना था कि जो जिसका आना जाना चल रहा है मेरे कर्म के उदय से, वो वस्तु असली में मेरी है या नहीं है, ठीक है ना। मेरी वस्तु तो कदापि नहीं हो सकती है क्योंकि मैं भिन्न हूँ और ये भिन्न है। तो बात यही कही गई थी कि जो व्यक्ति मानता है कि यह मैं हूँ और ये मेरा है, यह मैं हूँ यह मेरा है, ऐसा परिणाम रखता है, वो अभी अप्रतिबुद्ध है। क्या जी? वो अप्रतिबुद्ध है, मतलब अभी प्रतिबुद्ध नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, वो समझदार नहीं है, वो अज्ञानी है, बालकवत है। जैसे किसी वस्तु, बालक को कोई वस्तु दे दो तो उससे मंगाने की कोशिश करो तो देता नहीं है, वो मेरी है। उसको थोड़ा छीन लो तो क्या होगा? वो रोना प्रारंभ कर देगा, ऐसा लगेगा जैसे मैं ही छिन गया हूँ। पिताजी अपने दोनों बच्चों के लिए एक सी वस्तु लाते हैं, एक इस बच्चे को और इस बच्चे को। लेकिन जो जिद्दी बच्चा होता है उसे दोनों चाहिए। क्या चाहिए? बोले नहीं, ये भी मेरा और ये भी मेरा। खूब रोता है। बोले नहीं बेटा, समझाते हैं कि ये तेरे भाई का है और ये तेरी बहन का है, अलग अलग है, दोनों का अलग। बोल नहीं चाहिए। तो बहुत रोता है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे रोता है, और इसके बीच में 2-4 झापड़ भी खा लेता है वो। लेकिन फिर भी जिद तो उसकी यही है कि ये भी मुझे चाहिए। कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं पीता, शाम तक लगा रहता है जिद में। और चलो
पिताजी समझाते हैं, बेटी को समझा पाते हैं, बेटों को समझाने का तो मतलब ही नहीं है कि बेटा तू तो समझदार है, बेटी तो समझदार होती है, एडजस्ट करने वाली होती है, चल तू ही अपने भाई को कुछ खा पी लेगा वरना ये बीमार पड़ जाएगा। तो अंत में झुकना किसको पड़ता है? हाँ, बहन को झुकना पड़ा, ठीक है भैया तुम ये ले लो। अब दोनों खिलौने किसके पास हो गए? बेटे के पास। एक हाथ में ये, एक हाथ में, यहाँ जा रहा वहाँ जा रहा, यहाँ घूम रहा वहाँ घूम रहा, जहाँ जा रहा वो उसको छोड़ नहीं रहा। यहाँ तक कि सोते सोते भी अपने पास ही हाथ में पकड़ कर क्या हो रहा है? सो रहा है। चलो यहाँ तक की कहानी तो आपको पता ही है। सो गए, सोने के बाद एक खिलौना यहाँ पड़ा, एक खिलौना इस तरफ पड़ा। अब बताइए कहाँ गया खिलौना? क्या उसका था? था ही नहीं, पर उसने अपने राग से, अपने मोह से उसे अपना मान पड़ा था, ठीक है ना। और वो जैसे ही निद्रा में गया तो दोनों वस्तु क्या हो गई? छूट गई। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि जो भी तुमको मिल रहा है पदार्थ, वो सचमुच में तुम्हारा नहीं है। तुम उस अज्ञानी बालक की तरह हट बैठे हो। ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरा ये, कुछ भी तेरा नहीं है। अपना अपना करता है, अपना भी तो सपना है। अपना अपना करता है, अपना भी तो सपना है। जिसके लिए माया जोड़ी वो भी तो एक सपना है। जिसके लिए माया जोड़ी वो भी तो एक सपना है। तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा तुझ में आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। क्या होगा? ये सब सपना है, कुछ भी अपना नहीं है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं। आचार्य भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम घर में मत रहो, वो ये नहीं कह रहे कि तुम कपड़े मत पहनो, तुम धन इकट्ठा मत करो, जीविका का साधन मत करो। जो तुम्हारे आश्रयवान आए हैं तुम उनको पालो नहीं, उनके लिए आप सहयोगी मत बनो, इसके लिए थोड़ी मना कर रहे हैं। वो तो ये तत्व का ज्ञान दिलाने दे रहे हैं कि जिसके कारण तुम दुखी होते हो उस दुख का निदान कर लो। और दुख का कारण है उसका सहयोग करना, दुख का कारण नहीं है। उनमें अपनत्व पना रखना, एकत्व पना रखना, ममत्व पना रखना, ये तुम्हारे महा दुख का कारण होता है। तो जैसे उस बालक के हाथ से छूट गया, ऐसे तुम्हारे पुण्य के संयोग से तुम्हारे पास वस्तु आई, पाप के संयोग से वो वस्तु छूट गई। तो जो आने जाने वाली वस्तु है वो वस्तु मेरी शाश्वत नहीं हो सकती है। मैं चेतन, इस वस्तु को जानने वाला तो मैं हो सकता हूँ, पर इसको भोगने वाला मैं नहीं हो सकता हूँ। ये बात यहाँ कह रहे हैं। बोले जैसी इसकी बुद्धि है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, बस बोले वहीं पर क्या होता है? वहीं पर अज्ञानपना आ जाता है। जैन धर्म, जैन दर्शन, महावीर की वाणी आपको वचनों में कहने को मना नहीं करती है। किसमें कहने को? शब्दों में कहने में मना नहीं करती है। शब्द में तो वही कहा जाएगा जो लौकिक में कहा जाता है। ये कौन है भैया? धर्म पत्नी है, यही तो बोलोगे। नहीं नहीं, पर की संसार पत्नी, हमें क्या पता हमारी कौन है, किस किस की पत्नी हुई होगी, कहाँ कहीं हो। अरे भाई फालतू की बात नहीं करने का। व्यवहार में, शब्द में तो वही कहना है जो संसार में, लौकिक में जिसको भाषा समझ में आ जाए। मान्यता में अज्ञानता नहीं लानी है। मान्यता में तो परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, क्योंकि उसका मालिक जड़ है। जड़ का मालिक जड़ होगा और चेतन का मालिक चेतन होगा। तू चेतन है और तू अपने चेतन का मालिक हो सकता, तो पर चेतन का भी मालिक नहीं हो सकता, दूसरी चेतना का मालिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे अनुसार किसी भी चेतना का परिणमन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? जैसा तुम सोच रहे हो, जरूरी है तुम्हारे
आश्रयवान जीव भी वैसे सोच रहे हों। जैसे मैं समझा रहा हूँ जरूरी है तुम वैसे ही समझ रहे हो, तुम अपने ज्ञान के अनुसार समझ रहे हो, अपने क्षोभसम के अनुसार समझ रहे हो। और उसमें भी ऐसे लोग होंगे जिसको अपनी बात लग रही हो, अपनी बात समझ रहे होंगे, और कुछ बात ऐसी आ रही हो गई तो वो दूसरे पे अटैक कर रहा होगा, हाँ महाराज सही तो कह रहे हैं, वो उसके बारे में लोग सही बोल रहे हैं, वो अपने में भी नहीं लगा रहा होगा। तो हर व्यक्ति का परिणमन कैसा है, हर जीव का परिणमन कैसा है, ऐसे इस माइक का परिणमन अपना अलग है, इस दीवार का परिणमन अपना अलग है, इस डोरी का परिणमन अपना अलग है। हर परमाणु का अपना अपना स्वतंत्र, ये भी अनंत अनंत परमाणु मिलकर के एक पिंड बना है। बिखर जाए तो सारे परमाणु बिखर जाएं, प्रत्येक परमाणु का भी अपना परिणमन है, और पिंड बन जाने के बाद भी सामूहिक रूप से भी परिणमन अपना है। तो जड़ का परिणमन हुआ ना, चेतन का तो नहीं हुआ, और चेतन का अपना परिणमन है। तो उसका परिणमन उसके साथ, मेरा परिणमन, बस हो गया काम यहीं पर। सारे दुख दूर, सारे कष्ट दूर। जो वस्तु जिसकी है उसको उसके कोटे में डाल दो, लिस्ट बनाओ, एक चेतन अपनी और एक पर की। तो मैं अपने में डालो, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा अपने में डालो, मैं ज्ञानवान हूँ अपने में डालो, मैं सुख स्वरूप हूँ अपने में डालो। तो जो अपने में है वो अपने में डाल देना, और जो पर की ये दीवार पर में डालो, तो उसको दूसरे कोटे में डालते जाइए, आप महासुखी हो जाएंगे। ये बात कल गाथा चली थी, तब तक वो अज्ञानी रहेगा। आज बात करते हैं ज्ञानी और अज्ञानी जीव की पहचान। किसकी? हाँ, ये ज्ञानी और अज्ञानी जीव की पहचान दुनिया में नहीं करना हमको, नहीं भी लगा लो। हाँ, अभी पता करते हैं इस हॉल में कितने ज्ञानी बैठे हैं, कितने अज्ञानी बैठे हैं, इस द्वारका में कितने ज्ञानी हैं, कितने अज्ञानी। नहीं, ये अपना ही रिसर्च करना, अपना ही अनुभव करना कि हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी। अहमेदम एदमहम, अहमेदस्येव होमि मम एदम, अन्नम जम परदव्वम, सच्चित्ता चित्तमिस्संवा, आसी मम पुव्वमेदम, अहमेदं चाविपुव्वकालं मे, हो हि दीपुणो विमज्झम्, अहमेदं चाविहोष्यामि, एवं तु असम्भूतम् आदिव्यपं करेदि सम्मूढो, भूदत्तं जानन्तो न करेदि दूतम् असम्मूढो। बोलिए सभी लोग पूरी 3 लाइन। अहमेदम एदमहम, गाथाओं में, फिर तीसरी गाथा में निचोड़ ज्ञानी और अज्ञानी की। क्या कह रहे हैं? अहम इदम, अहम मैं, इदम
यह हूँ। मैं यह हूँ। मैं मीन्स आत्मा और यह हूँ, यह देखिए शरीर। मैं यह हूँ ऐसी आपको प्रतीति हो रही हो, यदि आपको पूरा का पूरा रुझान आपके शरीर के प्रति है, हम ये नहीं कह रहे कि ये द्रव्य अभी आपके पास है तो आपका नहीं है, पर आप नहीं हैं ये। हम ये नहीं कह रहे कि मकान आपके पास है तो मकान आपका नहीं है, पर आप मकान नहीं हैं। मकान मैं नहीं हूँ और मैं मकान नहीं हूँ। परिवार में रह रहे तो व्यवहार मना नहीं कर रहा कि परिवार तुम्हारा नहीं है, पर मैं परिवार नहीं हूँ और परिवार मैं नहीं हूँ। सभी भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, ऐसा जानना। ठीक है ना। अहम इदम, मैं यह हूँ। इदम मतलब यह, और एदम अहम, यह मैं हूँ, उल्टा कर दिया। ठीक है ना। पहले क्या कह रहे हैं, मैं यह हूँ, मैं शरीर हूँ। ठीक है, एक बात हो गई। एदम अहम, यह मैं हूँ। अब शरीर की तरफ से कि शरीर मैं हूँ, दो बात हो गई ना। कौन कौन सी? पहले अपनी तरफ से शरीर को मैं कहना और शरीर की तरफ से अपने को मैं कहना कि मैं मीन्स आत्मा, मैं यह हूँ। एक बात हो गई। दूसरी बात, यह मैं हूँ। तो ऐसी लोगों को प्रतीति होती रहती है। अभी कभी अपने में शरीर की प्रतीति करता है कि शरीर में अपनी तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नासे मान। क्या कह रहे पंडित दौलत राम जी? ये शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश में, क्षरण में अपना क्षरण मानता है। तो ठीक है ना। तो ऐसा हो गया ना कि जब शरीर उत्पन्न हुआ तो कहता कि मैं, मेरा जन्म हो गया। ठीक है ना। और जब मुझे कुछ होता है तो वो शरीर की तरफ से ले जाता है। तो ये दोनों प्रकार की बातें अज्ञानी की हैं। किसकी हैं? सीधा सा मतलब है, जो शरीर के लिए ही सोचता है, शरीर के लिए ही जीता है, शरीर के लिए ही खाता है और शरीर के लिए सारा पुरुषार्थ करता है, वो जीव अज्ञानी है। गाड़ी का सर्विसिंग करना अच्छी बात है, यात्रा के लिए पेट्रोल डलाना, टंकी फुल रख के रखना अच्छी बात है, उसका मेंटेनेंस करना अच्छी बात है, पर गाड़ी में नहीं हूँ। गाड़ी यात्रा के लिए है। किसके लिए है? एक यात्रा के लिए है। गाड़ी में कुछ हो जाए तो मुझ में कुछ नहीं होना चाहिए। गाड़ी बिगड़ जाए तो मुझे नहीं बिगड़ना चाहिए। गाड़ी बिगड़ते ही मैं बिगड़ जाता हूँ। गाड़ी का ध्यान रखो, ध्यान ही तो रख सकते हो ना। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप बताइए? आप टाइम से पेट्रोल भरवाते हो, टाइम से सर्विसिंग कराते हो। अब कुछ हो जाए, मान लो खड़ी थी गाड़ी, पेड़ गिर गया, टूट गई। कोई गाड़ी ठोक के चला गया तो खराब हो गई। आप तो सावधानी से चला रहे थे ना, आप तो अपना होश आवाज से चला रहे थे ना। ठीक है ना। लेकिन ऐसा कर्म का उदय आया और ऐसा हो गया तो उसमें हम नहीं बिगड़ना चाहिए। हम क्रोधित हो जाएं, हम लड़ने लगे, हम झगड़ने लगे, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी आत्मा ही मर गई हो। ऐसा होता नहीं होता है? नहीं होता। अभी अभी शोरूम से गाड़ी लाओ, मंदिर में पूजा के लिए, स्वस्तिक बनवाने के लिए, और आती देरी हुई नहीं और पीछे से किसी ने आकर के, प्रधान जी, ठोक दी। मतलब आप नहीं ठोकते, मतलब कि ठोक दी तो क्या होगा? क्या होगा? दर्द होगा ना। किसको दर्द होगा? गाड़ी को। किसको दर्द होगा? रागी को दर्द होता है भाई साहब। किसको दर्द होता है? रागी को दर्द होता है। जितना तीव्र राग
उतनी ज़्यादा पीड़ा। जितना तीव्र राग होगा जिस वस्तु से, और उसमें जब भी परिवर्तन कुछ होगा तो आपको उतनी ज़्यादा पीड़ा होगी। आप इस सिद्धांत को समझ के रखना, दर्द पर में नहीं होता है, दर्द शरीर में नहीं होता है, कभी नहीं होता है। परमाणु में क्या दर्द होना बताइए, उसको कष्ट होता ही नहीं है। जिसको अपने शरीर से जितना ममत्व होगा, जितना तीव्र राग होगा, उतना ज़्यादा उसको दर्द होगा, और जितना ममत्व कम हो जाएगा वो दुख। स्यालनी खा रही है, कोई दर्द नहीं। यशोधर मुनिराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रखी जा रही है, कोई दर्द नहीं। 5 पांडव के ऊपर मुनि अवस्था में उसके दुर्योधन के भांजा कुर्योधन जलते गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए मुनियों पर, कोई दर्द नहीं। दर्द किसका है? कभी कभी कसाय बस तुमको भी दर्द नहीं होता। तुम बोलते हो ना, लो ले लो चोटियाँ ले लो, जितनी जब ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दर्द नहीं होगा, चोटियाँ दबाओ। तो अपने आप को कितना मजबूत करते हो ना, वो भी कसाय से करते हो। तो कसाय में भी मजबूती इतनी है कि तुमको दर्द नहीं हो रहा है, तुमने अपने आप को कितना मजबूत कर लिया। जैसे आप लोग भोजन बनाते हो, रोटी बनाते हो, खाना बनाते हो, तो बनाते बनाते कभी जल भी जाते हो। सब्जी बनाते बनाते कभी उंगली कट भी जाती है, पर आपका उपयोग नहीं होने के कारण, राग का वहाँ पर उपयोग नहीं होने के कारण आपको दर्द नहीं होता है। जब 2:30 बजे फुर्सत से बैठती हूँ सजने संवरने के लिए, फ्रेश होने के लिए, मतलब आप जो कोई भी हो सकता है, अरे ये क्या होगा, जो का होगा। अब भैया वहीं से आपका दर्द स्टार्ट हो गया। अब मलहम पट्टी करो, अब दवाई लगाओ, अब इंजेक्शन लगवाओ, अब आपका उपयोग उसमें कि ये मेरा, मैं हूँ, क्या है ये, मैं हूँ और ये मेरा है। यह परिणाम आते ही उसमें इतना हो गया, इतना तीव्र राग आता है कि दुख प्रारंभ हो जाता है। शरीर में दर्द नहीं होता है, दर्द तो आत्मा को हो रहा है। किसको हो रहा है? और दर्द आत्मा को कैसे हो रहा है? राग का दर्द हो रहा है। तो जैसे गाड़ी ठुकी, नई नई गाड़ी आई थी, तो कितनी पीड़ा होगी बताओ, कितना दर्द होगा, कितना तनाव होगा बताओ। किसको हो रहा? शरीर को हो रहा, किसको हो रहा? जो समझदार चेतन आत्मा है उसी को तो हो रहा है ना। तो इतना दर्द हो रहा है। चलो भैया, अच्छा वही गाड़ी 20 साल बाद ठुकती तो क्या होता? क्या होता? कम होता। क्यों कम होता? आप रिसर्च करो क्यों कम होता। क्योंकि 20 साल के बाद आपका राग क्या हो गया है। तो जितना राग कम हुआ उतना दर्द, और जितना तीव्र राग, तीज का सावन का महीना आ गया, अम्मा जी 10,000 रुपये की साड़ी ले आई और काम वाली ने जला दिया, तो कितना क्रोध आएगा काम वाली पर, बोलो। आज तो उसकी खैर नहीं कि एक बार तो पहन नहीं पाई, और आज ही पहनना था और क्या हो गया। कितना तीव्र क्रोध आएगा, क्योंकि तुमने बड़े राग से इसको लाए थे, छांट करके ढूंढ करके, और मन में था कि एक बार तो मुझे तुलसी जैसे दिखाई देने ही चाहिए। मतलब वो कसौटी ज़िंदगी क्या क्या होते हो तुम लोग, कभी सास भी बहू क्या क्या होती है, घर घर की कहानी। वो एकता कपूर बनाती रहती है सबको, बिना माचिस की जलाती रहती है सबको, कपूरी नाम है। तो वो देखा और मन में तमन्ना थी बड़े, और पति को मना करके, कुछ नहीं, एक बार तो मेरी एनिवर्सरी में ऐसा कुछ हो जाए। हो गया भैया। फिर क्या हुआ? जैसे जली और इतना तीव्र क्रोध आया, और 10 साल बाद जलती तो अच्छा हुआ, नहीं जलती तो दोबारा नहीं कैसे आती। अब जल गई तो कोई बात नहीं। देखो उसमें भी राग होता है, ध्यान रखना। अब राग किसका? उसका। अब पोछा नहीं, पोछा बनाने का, कि पोछा बन जाएगी,
अब तो करते नहीं है, पहले पुराने कपड़ों का गद्दा बनाते थे, गद्दों के अंदर तकियों के अंदर भर देते थे, उसके काम आएगी, फिर उससे निकाल करके पोछे के काम आएगी, वो भी नहीं छूटता था। अब नया राग पैदा हो गया, नया बना लिया ना गद्दा, तब गद्दा का राग पैदा हो गया, तो नया नया तो राग बनेगा। और फिर कहीं ख़राब हो जाए, बच्चे ने बाथरूम आदि कर दी तो, गंदगी कर दी तो फिर उस गद्दे के प्रति तीव्र दर्द। तो गद्दे को दर्द हो रहा है कि दर्द तुमको हो रहा है? दर्द मीन्स दुख, ठीक है? तो किसको हो रहा है? तुमको हो रहा है। अचेतन को, जड़ को कभी कष्ट नहीं होता है, उसको पीड़ा नहीं होती है। पीड़ा किसको होती है? हमको। तो शरीर में कोई हलचल हुई, कोई परिवर्तन हुआ, कोई वायु का उतार चढ़ाव हुआ, कोई वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ा, तो बिगड़ने के बाद उसका सेंस आत्मा को पता चला, तो जो अज्ञानी आत्मा है उस सेंस से दुखी हो जाएगी। जैसे गैस, पेट की गैस सिर में जाने लगी आपके खाने पीने के डिस्टर्ब से, तो सिर में वहाँ पे तनाव हुआ उस गैस से, तो आपको, आत्मा को ज्ञान हुआ ना, हलचल हुआ। तो जैसे हलचल हुई तो अज्ञानी आत्मा रो रो के पीटने लगेगा। और वो क्या समझता है कि जो मैं हूँ वो बिगड़ रहा है, वो नष्ट हो रहा है, और उसके लिए वो रोता पीटता है। क्यों? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे काले बाल सफ़ेद हो जाएं? चाहते हैं? नहीं चाहते ना। और जब होंगे तो बड़ा बेचैन रहता है, दिमाग खराब रहता है। तो ये परिवर्तन हो रहा है, और तुम्हें बालों से राग था, तुम्हें अपने शरीर के एक एक अंग से राग लिस्ट बनी हुई है कि कोई परिवर्तन नहीं चाहते हो, कोई चेंजिंग नहीं चाहते हो। और वो जब चेंजिंग होती है तो हमें बहुत पीड़ा होती है। अज्ञानी को होती है, ध्यान रखना, किसको होती है? अज्ञानी को होती है। और ज्ञानी आत्मा के संसार में कोई भी परिवर्तन हो, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं क्या करता जग का काम। हर द्रव्य में अपने आप स्वयं परिणमन की योग्यता है, और उस परिणमन में मेरा कोई सहयोग नहीं। उसकी अपनी क्वालिटी है, उसकी अपनी शक्ति है, उसकी अपनी योग्यता है, और वो होकर ही रहेगा। उसे तुम कुछ भी करो, काले बाल सफ़ेद बाल में कितना भी खिजाव लगाओ, आखिर बुढ़ापा आ ही जाएगा, तुम कुछ भी करते रहो। तो आचरण कह रहे हैं, जब तेरी धारणा में यह मैं हूँ, यह मेरा है, तो दुख होता है। और तेरी धारणा से जब ये निकल जाता है तो दुख नाम की वस्तु समाप्त हो जाती है। तो भैया बताओ, पीड़ा किस में होती है, शरीर में या आत्मा में? डिसाइड कर लिया किस में होती है पीड़ा? शरीर में होती है या आत्मा में? अब दूसरी बात, कौन सी आत्मा को होती है? ज्ञानी आत्मा को होती है कि अज्ञानी आत्मा को होती है? पक्का? तो अब डिसाइड करो, ज्ञानी बनना है या अज्ञानी बनना है? तो खूब तत्व का चिंतन करो। सुनने के बाद उसका जितना चिंतन करोगे, पढ़ने के बाद जितना मंथन करोगे, और चिंतन मंथन से ही मक्खन निकल के आएगा। जब भी ऐसी कोई बात सामने आए और महावीर की बात याद आ जाए, और उसको अनुभव में लाओ, उसको प्रैक्टिकल। एक बार जिस चीज़ का अनुभव हो गया तो मैं बार बार अनुभव लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसने रसगुल्ला का स्वाद नहीं जाना तब तक तो दिक्कत है, और जिसने स्वाद जान लिया तो 50 साल बाद भी बताओ भैया ये तो आगरा का पेठा है, ये तो चांदनी चौक का वस्तु है, वो तो मैं स्वाद में वैसे तुरंत तत्काल, ये तो मेरी माँ के हाथ का बना हुआ है, तत्काल याद आ जाएगा, क्योंकि तुमने एक बार चख लिया, एक बार अनुभव कर लिया। सुनो, ये अनुभव बाई चांस नरक चले गए तो भी काम आ जाएगा। वहाँ भी तत्काल, अरे यही तो वाणी कही थी, वो जाति स्मरण हुआ, तुरंत सम्यक दर्शन की प्राप्ति। वहाँ भी तुम ज्ञानी बन जाओगे, हर पर्याय में तुम ज्ञानी बन जाओगे, पंचेंद्रीय पर्याय में।
इसलिए इसका प्रैक्टिकल अनुभव भी करो कि मुझे क्या बनना है, क्या बनना है, ज्ञानी या अज्ञानी। बस अब आपने बहुत बड़ा एम बनाया है, समय दो, चिंतन करो। आपके पास तो बहुत सारे सामने अनुभव मिलते हैं, प्रैक्टिकल्स अनुभव मिलते हैं, और उस समय आप इस बात को सामने लाके खड़ा कर दो। फिर देखना कि आपके उस समय का तत्काल जो दुख है वो ऐसे विलीन हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो पीड़ा पर में नहीं होती है, पीड़ा किस में होती है, किसको होती है, कौन सी आत्मा को होती है। अब उसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे शब्द हैं। उसे अब बहिरात्मा कह दो, उसे अज्ञानी आत्मा कह दो, उसे मिथ्या दृष्टि आत्मा कह दो, उसे मूढ़ आत्मा कह दो, उसे अभव्य आत्मा कह दो। ये सब उसी कैटेगरी की आत्माओं को, एक ही आत्मा के अलग अलग नाम हैं, पर सब कैटेगरी एक ही है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। तो दर्द हमको होता है क्योंकि हमने जैसे राग बनाए हैं उसमें जब भी विघ्न आएगा, और विघ्न आने के बाद क्या होगा, हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। आपने सोचा कि यहाँ पे कुछ नहीं लगना चाहिए, और मान लो किसी ने आकर के लगाना, पत्नी आपके कमरे में कुछ लगा रही है, कील ठोक रही है, और तुम आए और तुम झल्लाए बहुत तेज, क्या कर रहे हो, क्यों लगा रहे हो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, हटा दो इसको। तो पत्नी बोलती है, ये कील तुम्हारे हम सिर में ठोक रहे हैं क्या, जो तुम्हें पीड़ा हो रही है। कील अलग, हथौड़ी अलग, मैं अलग, तुम अलग, काय की पीड़ा, तुम मेरे से भिन्न, फिर भी पीड़ा। तो बोलो किसकी पीड़ा हो रही है, कील ठोकने की पीड़ा हो रही है, या वहाँ पर ऐसी वस्तु तुम चाहते नहीं थे तो तुम्हारे राग में कील ठोकी जा रही है, तुम्हारे राग को नष्ट करने के लिए कील ठोकी जा रही है। तो तुम्हें दर्द किसका है, तुम्हारा वो परिवर्तन हो रहा है। बस इतनी बात समझ में जिसने आ जाए ज्ञानी को, बस 3 लोग भी दुखी नहीं कर सकता हमको। सारे पूरा ब्रह्मांड भी आकर के तुमको दुखी करने की कोशिश करना चाहे, सारे कितने भी निमित्त आ जाए, अच्छे बुरे, वो कोई भी प्राणी तुमको दुखी। अहम इदम एदम अहम। अब इसमें माल तो बहुत भरा हुआ है, एक एक लाइन में 1-1 घंटा चाहिए। ठीक है ना। और आज तो हमारा वो आए थे, हैप्पीनेस क्लब आया था रोहड़ी से, 40-50 बच्चों का अभिषेक करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। पूजा वालों ने आधा घंटा हमारा आपका एक्स्ट्रा ले लिया। चलिए, अहम इदस्य एव, मैं इदस्य इसका, एवन ही, मैं इसका ही हूँ। क्या हूँ, अहम इदस्य एव, मैं क्या हूँ, इसका ही हूँ। और मम एदम, और यह मेरा है, यह मेरा है और मैं इसका हूँ। मम्मी मेरी है, मैं मम्मी का हूँ। परिवार मेरा है, मैं परिवार का हूँ। मकान और मैं, दो में दो वस्तु एक हो गई। तुम्हारे राग देश मोह से क्या हो गई, वस्तु एक नहीं हुई, आपका परिणाम एकत्व रूप में हो गया है। किसमें बोल रहे हैं, अन्नम, किसमें बोल रहे हैं, अन्नम परद्रव्यम। जो पर द्रव्य हैं, जो बिल्कुल अन्न हैं, बिल्कुल भिन्न हैं, उन भिन्न पर द्रव्यों में यह मैं हूँ, यह मेरा है। मैं इसका हूँ, इसका मैं हूँ, मैं इसका हूँ। ऐसे कौन से अन्न पर द्रव्य, सचित्त, अचित्त, मिश्रम वा। 3 बातें, कौन कौन सी, सचित्त, अचित्त, मिश्रम वा। 3 बातें होंगी। सचित जीव सहित, अचित जीव रहित, मिश्रम मिश्र जीव अजीव
सहित। कैसे? जैसे ये पत्नी मेरी है, सचित हो गया, जीव सहित है ना, वो आत्मा सहित है, तो उस आत्मा पर अधिकार मना रहे हैं। और अचित, ये मकान आदि क्या है? मेरे हैं। ये क्या हो गया? अचित। एक हो गया सचित, तो जितनी भी चेतनाएं हैं जो जानती सुनती वो मेरी हैं, तो वो मेरा हो गया। हम दो और हमारे दो, हमारे एक, हमारे साथ जितने भी हो सकते हैं वो मेरे हैं। और उस संबंधी जो पदार्थ है वो मेरा है। मिश्रम क्या हो गया? मिश्र। मिश्र जैसे बोलते पत्नी सोने का हार पहने हुई है, तो क्या हो गया? ये मिश्र हो गया कि चेतन और अचेतन ये सब मेरा है, ये भी मेरी है, इसका आभूषण भी मेरा है। तो इस प्रकार से मिश्र वस्तु भी, कौन सी वस्तु भी? जैसे शरीर और आत्मा दोनों कैसी वस्तु है? मिश्र वस्तु है ना। शरीर जड़ और आत्मा चेतन। तो इस शरीर और में भी अधिकार जमाना, चेतना में भी अधिकार जमाना, शरीर में भी अधिकार जमाना, क्योंकि दोनों मिश्र हैं। और जो भिन्न पदार्थ अचेतन हैं, घर मकान धन आदि, उसमें भी ये परद्रव्य हैं कि स्वद्रव्य हैं? डिसाइड कीजिए। पक्का? कन्फर्म? ये सब अन्य परद्रव्य हैं। इन सब परद्रव्यों में अहम इदम मैं यह हूँ, अहम यह मेरा है, अहम इदस्य एव मैं इसका हूँ, एदम मम और यह मेरा है। ऐसा जो परिणाम है ये अज्ञानी का परिणाम है, अप्रतिबुद्ध का परिणाम है। इसके आगे ये तो एक बात हो गई। अब इसके आगे बताया जाएगा, मैं गाथा कर बाद में बताऊँगा कल। ये कहना ये चाहेंगे पूर्व में भी मैं यह था, ये मेरा था, पास्ट में मैं इसका था। ये आप लोग बोलते हो ना, तो ये कहीं ना कहीं से हमारे संबंध हैं, पूर्व जन्म संबंध हैं, तो हम तो तुम्हारे थे, उसके थे। इस प्रकार से भविष्य में मैं इसका होऊंगा और मैं इसका होऊंगा, ये मैं और यह मेरा होगा। ऐसा परिणाम प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी किसको लेकर के? सचित्त अचित्त मिश्रम अन्न परद्रव्यम, इसको लेकर के ऐसा पास्ट का परिणाम, ऐसा प्रेजेंट का परिणाम और ऐसा इन फ्यूचर का परिणाम होना, बोले ये ऐसे परिणाम वाला जीव अप्रतिबुद्ध है। कैसा है? अज्ञानी। और जो ऐसा परिणाम नहीं लाता है, ऐसी मान्यता नहीं लाता है, ऐसी श्रद्धा नहीं लाता है, वो ज्ञानी आत्मा है। बस कल शेष।